अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस सर्वव्यापक सर्वनियंता प्रभु ने जो हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया, जिस ज्ञान से हम अभिषिक्त हो रहे थे, उस ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे और इस वेद रूपी ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में और इस जगत में कैसे हम दिव्यता का आधान कर पाए, कैसे हम अशुभ से बच कर के शुभ में स्थित हो पाए और अपने जीवन के साथ इस संपूर्ण चराचर जगत में कैसे हम सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ स्थिरता का आदान कर पाए। ऐसा जो दिव्य ज्ञान है, वह ज्ञान हमें वेदों के माध्यम से परमपिता परमात्मा की वाणी से मिलता है और उसी वाणी का हम स्तवन कर रहे थे, उसी वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे थे। तो आइए हम इसी क्रम में, जैसे हमने पूर्व में देखा था कि परमपिता परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के जो कर्मों का विधान किया है, उन कर्मों में से एक श्रेष्ठतम कर्म, अति उत्तम कर्म, लाभकारी कर्म, सर्वहितकारी कर्म एक यज्ञ भी है। और इस यज्ञ के बारे में जो विभिन्न प्रकार के कर्म बताए, यज्ञ के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के लाभ बताए, उन लाभों को हम प्राप्त कैसे कर पाए, इसके लिए आइए आगे देखते हैं। और दूसरा कि जिस किसी कर्म को हम करते हैं, उस कर्म से एक हमें पुण्य मिलता है या पुण्य प्राप्त होता है, एक पाप प्राप्त होता है। अर्थात हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म से हमारा इस समष्टि का या हमारे संपर्क में आने वाले या हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले, आसपास में रहने वाले जो अन्य जीव लोग हैं, जो अन्य जीव समुदाय हैं, उसके लिए हम कितना उपयोगी हो रहे हैं, उसके लिए हम कितना लाभदायक हो रहे हैं, उसके लिए कितना हम अनुकूल हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। अर्थात उसके हित के लिए सोच विचार करके कुछ भी हम करते हैं और हमारा जीवन भी हम व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें उनका भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। अर्थात दोनों के लिए शुभ, दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। और दोनों के लिए कल्याणकारी होने के साथ साथ जब सामने वाले जो जीव हैं, उनको जब लाभ पहुंचता है, उसको सुख पहुंचता है, उसको शांति पहुंचती है, उनकी बाधाएं दूर होती हैं या उनको किसी भी प्रकार का हमारे माध्यम से लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसे कर्मों के माध्यम से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जस्ट उससे विपरीत हम कोई भी कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के माध्यम से हमको तो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, एक अलग बात है, लेकिन हमारे उस कर्म के कारण यदि सामने वाले व्यक्ति में, सामने वाले जीव में या समष्टि का अहित हो रहा है, उसकी हानि हो रही है, उसमें विसंगतियां पैदा हो रही है, उसमें अशुभ की स्थापना हो रही है, अशुभ पैदा हो रहा है, हमारे कर्म के माध्यम से किसी को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा मिल रही है, तो वैसे जो कर्म है उसके माध्यम से हमको दुख प्राप्त होगा, पाप प्राप्त होगा। और यह जो पाप और पुण्य रूप जो हमारा खाता है, वो जितना हम ज्यादा अधिक पुण्य प्राप्त करेंगे, उसी के आधार पर हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के जो हमारे इस जीवन में भी आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, अगले जन्म हमारा कैसी जगह पे होना, कैसी भूमि पे होना, कैसे माता पिता की गोद से होना, या वह जो प्राप्त होने वाले माता पिता है वो ज्ञानी है, अज्ञानी है, कैसे गुरुजन हमको प्राप्त होना, इसके साथ साथ कैसी धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होना, ये सारी की सारी चीजें, और हमारा स्वास्थ्य भी कितना अनुकूल रहना, कितना रोगों से युक्त रहना, वो सारी चीजें, यह सारी वस्तुएं हमको प्राप्त होती है हमारे पाप और पुण्य रूप कर्मों के फल के आधार पर। अर्थात हम पुण्य करेंगे तो अच्छा, शुभ और सुख, शांति, समृद्धि से युक्त प्राप्त होगा, और इससे विपरीत यदि हम इससे युक्त नहीं है, अर्थात पापों से हमारे कर्म युक्त हैं, तो निश्चित रूप से इसका विपरीत जो परिणाम, दुख, दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार से लेकर के जो भी दुखदायी साधन है वह हमको प्राप्त होंगे और हमारे जीवन के लिए भी अहितकर हो जाएगा और इस समाज के लिए भी अहितकर हो जाएगा। तो इसलिए
हमारे जीवन के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी कोई वस्तु है तो वह है पुण्य, क्योंकि पुण्यों के आधार पे हमारा जन्म मरण का यह चक्कर और जन्म मरण के साथ जो उन्नति के लिए मिलने वाली जो परिस्थितियों से लेकर के जो अन्य वस्तुएं हैं वो सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए हमको आवश्यक है कि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, उत्तम कर्म करें। उन शुभ, अच्छे या उत्तम कर्मों में भी जब हम इनको ध्यान में रखें, अर्थात हम अपने जीवन में जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं वह कर्म हमारे लिए कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्म करने से पूर्व में हम स्वतंत्र होते हैं कि इस कर्म को हम करें या ना करें, इस कर्म को हम करें या ना करें। कर्म करने से पहले हमारा चुनाव परमपिता परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन हमने जब कर्म का चुनाव करके उस कर्म को कर दिया, कर देने के बाद फिर उसका जो परिणाम है वो हमारे हाथ में नहीं, अपितु परमपिता परमात्मा की एक व्यवस्था में चला जाता है। और व्यवस्था के तहत हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा, और बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा परिणाम निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ किया हो, जो भी हमने कर दिया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव हमको भुगतना पड़ेगा। शुभ कर्म है तो उसका पुण्य रूप फल, अशुभ कर्म है तो उसका पाप रूप फल। और पुण्य से सुख, शांति, समृद्धि और सद्भावना एवं उन्नति, और पाप रूप जो कर्म है उसके बाद दुख, दरिद्रता से लेकर के जो भी अज्ञान, अंधकार है, नीचे गिरने की परिस्थिति है वो हमें प्राप्त होती हैं। और मूल बात यह है कि जो यह कर्मों का चुनाव है वह अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनंत कर्म हैं। उन अनंत कर्मों में एक कर्म है यज्ञ कर्म, यज्ञ करना। और यह जो यज्ञ कर्म करने का जो कार्य है वह अति उत्तम, अति श्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होने वाले सुख हैं या जो भी यज्ञ से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, वह लाभ केवल मात्र हम व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से तो प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अन्य भी कई सारे समष्टिगत भी लाभ हैं, उसके अन्य जीवों के लिए भी लाभ है। अर्थात यह एक ही कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको करने में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट कर्म नहीं होता है जिससे किसी भी जीव को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा या हानि पहुंचे, ऐसा कर्म नहीं होता है। जो हम यज्ञ को करने के लिए लकड़ी लाते हैं वह जंगलों में या फिर जहाँ कहीं पर भी जो पेड़ होते हैं, बरगद है, पीपल है, गुलर है, पलास है, बिल्व है, इत्यादि जो पेड़ होते हैं जो विशेष रूप से विधान किए गए हैं, उसमें भी उन पेड़ों की वह लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से पेड़ से सूख करके नीचे टहनियां गिर जाती हैं, या फिर कोई बाढ़ इत्यादि या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा के माध्यम से जो पेड़ वृक्ष गिर जाते हैं या पानी उसके मूल को खो देता है, वो पानी उसके कारण सूख, मूल के अभाव के कारण सूख जाते हैं, तो उन पेड़ों का उसमें प्रयोग होता है। और विशेष करके जो टहनियां सूख जाती हैं और नीचे गिरती है, हर साल जो पानखर की ऋतु होती है उसमें पत्ते तो गिरते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टहनियां भी सूख जाती हैं और वो फिर नीचे गिरती हैं, तो उन टहनियों का विशेष करके प्रयोग किया जाता है। हम गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का कंडा बना करके, उनकी संविधा बना करके उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक निरापद रूप से हमको ये उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात इसमें कोई पाप रूप का कर्म नहीं होता। दूसरा, हम जिन जड़ी बूटी वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, अन्न, फल, फूल इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, पुष्टिदायक, सुगंधिदायक, मिष्ट इत्यादि पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वो भी इसी रूप में प्राप्त किए जाते हैं। और गाय का गोघृत है वो भी ऐसे ही प्राप्त होता है। और इन सारे पदार्थों को प्राप्त करके, इन पदार्थों से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जब यह अग्निहोत्र संपन्न हो रहा होता है उस समय जो यज्ञ की अग्नि से जो गैसों का निर्माण होता है, जिन ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जो यज्ञीय ऊर्जा उससे बाहर निःसृत होती हैं, वह ऊर्जाएं इस वायुमंडल में घुल करके, इस वायुमंडल में प्रसरित होकर के छोटे छोटे पेड़ पौधे, वनस्पतियों से लेकर के, जलाशयों से लेकर के, बादलों से लेकर के, जो भी इस धरती पर बसने वाले जीव हैं उनसे लेकर के सूर्य पर्यंत,
मनुस्मृति में कहा है कि यज्ञ की जो ऊर्जा है वो सूर्य को प्राप्त होती है, और सूर्य से बादल को, बादल से वर्षा के माध्यम से भूमि को, भूमि से जलाशयों को, और जल से वनस्पति औषधियों को, और वनस्पति औषधियाँ जो पैदा होती है उसको मनुष्य या जीवगण जो भी उसको प्राप्त करते हैं वहाँ तक। अर्थात ये पूरा एक सर्कल है, और इस सर्कल में जो देवता लोगों के पुरुषार्थ है, अर्थात देवता ने, जैसे सूर्य देवता ने हमको प्रकाश प्रदान किया, धरती माता ने धारण किया, धरती हमको जो भी उसमें बीज डालते हैं उसको अंकुरित करके कई गुना करके देने का काम करती है, जल देवता ने उसमें जल सिंचित किया, वायु देवता ने उसको वायु प्रदान की। इस प्रकार से यह जो अन्न प्राप्त हुआ उसमें इन सारे देवताओं का अपना अपना योगदान है, उसके बाद हमको वह अन्न प्राप्त होता है। और जब हम उस अन्न को प्राप्त करके हम अकेले उसका भक्षण करते हैं तो कहा केवलागो भवति केवलादि, वो अकेला भक्षण करना वो हम पाप का भक्षण कर रहे हैं, वह हम पुण्य का भक्षण नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जो पाप रूप अन्न है उस पाप रूप अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहा यज्ञ शिष्टासिना संति मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ शेष करने के बाद फिर जो बचा हुआ अन्न है उसका ग्रहण करता है, उस अन्न को खाता है, तो वह अपने जीवन में सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि उस अन्न को वो खा लेता है और यज्ञ नहीं करता है तो वह पाप को खा रहा है, पाप का भागी हो जाता है। और वेद में तो साफ साफ कहा मोंघमन्नम विंदते यत् प्रचेता नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवल लाघो भवति केवलादि, वह केवल अकेला अन्न खाने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात यज्ञ न करने वाला जो व्यक्ति है, वह बहुत ही बड़ी मात्रा में वह पाप को कमाता है। वह अन्न नहीं खा रहा है अपितु पाप को खा रहा है, ऐसा ही बता दिया। तो इन पापों से हम कैसे बचे, तो उसके लिए हम यज्ञ करें, और जो भी देवताओं के योगदान के माध्यम से जो प्राप्त हुआ अन्न है उस अन्न को हम ग्रहण करें, लेकिन कुछ थोड़ी मात्रा में जो हम अन्न निकाल करके उसका हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वह थोड़ी मात्रा में भी जो पदार्थ हम हवन के लिए निकालते हैं वो जब अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि को हम प्रदान करते हैं, तो वह जो अग्नि है, अग्निर्वै देवानां मुख, वो देवताओं का मुख है, और अग्नि में दिया हुआ जो पदार्थ है वह कई गुना बढ़ जाता है और वापस उन सारे देवताओं तक पहुंचता है। और वह जो देवता है जिनके माध्यम, जैसे वायु देवता ने उसमें वायु सिंचित की, जल देवता ने जल सिंचित किया, सूर्य देवता ने अपनी किरणों के माध्यम से, धूप के माध्यम से उस पौधे को सिंचित किया, और वह पौधा बड़ा होता है, धरती ने उसको धारण किया, और उसके बाद उसमें जो फल फूल औषधि वनस्पति साग सब्जियां लगती हैं उसका हम ग्रहण करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके लिए इन सारे देवताओं का योगदान है, और इन सारे देवताओं का योगदान है तो उसको वापस देना वह भी हमारा कर्तव्य होता है। तो उनको वापस देना, उनको वापस पुष्ट करना, उन देवताओं को खुश करना, उन देवताओं को पुष्ट रखना, वो हमारी जिम्मेदारी, हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि उसको हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए अहितकर हो जाएगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऋणों का कर्ज बन जाएगा। क्योंकि हम जो भी पदार्थों को लेते हैं, जिन ही किसी भी पदार्थ का ग्रहण करते हैं, जिन किसी पदार्थों को धारण करके हम अपने जीवन में प्रयोग लेते हैं, उसके माध्यम से हमारा पाप और पुण्य रूप जो खाता होता है वह कम ज्यादा होता रहता है। हम देते कम है, लेते ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमारा पुण्य रूप खाता कम हो जाएगा और पाप रूप खाता बढ़ जाएगा। और यदि हम बांटते हैं तो उससे हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं और पाप कम हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में पुण्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह जो पाप और पुण्य रूप खाता है, जैसे हम इस धरती पर जीते हैं, इस धरती पर भी अभी आप ऐसा मानिए कि किसी व्यक्ति के पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या वो भोजन भी ले सकता है? भोजन भी वो ग्रहण नहीं कर सकता है, वो कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। तो इतना ज़्यादा उसकी आवश्यकता हमको महसूस उस समय हो जाती है कि उसके बिना हमारा जीवन चलना भी स्वाभाविक नहीं हो पाता है। तो यह जो पाप और पुण्य रूप जो कर्म है वह कर्म इस प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। और पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे कर्म, और पाप को प्राप्त करने के लिए बुरे कर्म, अर्थात कोई पाप तो चाहता ही नहीं, अर्थात दुख, दरिद्रता, अज्ञानता या अभाव या अंधकार तो कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं, अपितु सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छाइयाँ चाहते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे दिव्य कर्म, ऐसे भागवत कर्म, ऐसे अच्छे कर्म करें जिसके माध्यम से यह पुण्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से हम इस धरती पर जीवन जीते हैं, तो इस धरती पर भी पैसे की जैसे आवश्यकता पड़ जाती है हमको,
उसी प्रकार से जब हम अपने इस जीवन को धारण कर रहे हैं तो इस जीवन में जो मिलने वाली परिस्थितियां है उन्नति की, या फिर ज्ञानी अज्ञानी माता पिता, ज्ञानी अज्ञानी गुरु, उत्कृष्ट या निम्न कोटि के गुरु से लेकर के धन संपत्ति का मिलना, ये सारी चीजें जो है, सारी वस्तुएं हैं, हमको उत्तम बुद्धि मिलना या न्यून बुद्धि अर्थात कमजोर बुद्धि मिलना, हमारा स्वास्थ्य उत्तम मिलना या कमजोर स्वास्थ्य मिलना, ये सारी की सारी चीजें इसी पाप पुण्य के आधार पर मिलती है। और उसमें भी यदि हमारा पुण्य रूप कर्म नहीं है तो कहाँ से हमको ये चीजें उत्तम मिलेगी। जैसे हमारे इस जीवन में भी यदि बैंक बैलेंस का खाता नहीं है तो हम कैसे हम ना भोजन कर सकते हैं बिना पैसे से, ना हम कपड़ा खरीद सकते हैं बिना पैसे से, ना हम कहीं रह सकते। तो ऐसी जो स्थिति होती है उस स्थिति को हम देखें और अपने जीवन के पाप पुण्य रूप स्थिति को देखें तो दोनों का कंपैरिजन करें तो एक जैसी ही होती है। लेकिन यह पैसों का जो व्यवहार है वो इस धरती पर का केवल व्यवहार है। इस धरती से जाने के बाद इस पैसा का व्यवहार काम में नहीं आता। लेकिन यह जो पाप और पुण्य रूप जो हमारा पूरा व्यवहार है वह व्यवहार इस जीवन में भी है, पिछले जीवन में भी था और आगे के जीवनों में भी रहना है। जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हमारे चित्त में संचित या हमारे चित्त में अंकित जो सारे संस्कार है वो जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाएंगे, नष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक यह श्रृंखला चलनी है और तब तक हमको वह पाप और पुण्य रूप जो खाता है वो हमारा चलता है। तो यह एक नित्य खाता हम कह सकते हैं जो हमारे हर जन्म में हमारा साथ देता है, हर जन्म में हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन के लिए वह बहुत ही एक उपयोगी चीज है, एक बहुत ही उपयोगी बात है। इसको हम ध्यान में रखते हुए भी यदि हम कर्म करें तब भी हम गलत कर्मों से हम बच जाएंगे और गलत कर्मों से हम बचेंगे तो पाप रूप कर्म नहीं होंगे, पाप रूप संचय नहीं होगा और पाप रूप संचय नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, अभाव, अशांति, अज्ञानता, अंधकार जो है वो भी नहीं आएगा। सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अच्छाइयाँ और प्रकाश हमारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा शुभ कर्मों से। तो उन शुभ कर्मों को करें, पुण्यों को प्राप्त करें और अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का हम आधान करें, अच्छाइयाँ बढ़ाएं। अर्थात हम अपने जीवन की पूर्णता के लिए अच्छे ऐसे कर्म करें जिस कर्म को करने से हमारे पुण्य भी अच्छे बने, जिस कर्म को करने से हमारा भी कल्याण हो, जिस कर्म को करने से इस समष्टि का भी संरक्षण हो, जिस कर्म को करने से हमारे इर्द गिर्द में हमारे आसपास में रहने वाले जो जीवगण है उसके लिए भी लाभकारी हो और उसके साथ साथ सबके लिए हितकारी, सबके लिए शुभ और सबके लिए अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ फैलाने वाला कोई कर्म होता है। तो ऐसे कर्मों का हम चुनाव करें और उन कर्मों को करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ प्राप्त होगा, निश्चित रूप से हमारा पुण्य का खाता भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से हमारा इस जीवन का और इस जगत के साथ साथ समस्त जीवों का भी कल्याण होगा, सबका अच्छाइयाँ और सबकी शुभ की कामनाएं पूर्ण होगी। तो ऐसे ही उत्तम गुणों से, उत्तम स्वभाव से, उत्तम पुण्य से हमको प्राप्त कराने वाला कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ कर्म। क्योंकि यज्ञ को जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में भी, हमारे इस शरीर में भी और हमारे आसपास में रहने वाले जीवों के लिए भी और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर के समस्त यह जड़ और समस्त चेतन जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा शुभ और सबके लिए हितकारी हो जाता है। और ऐसा जब हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमको पुण्य प्राप्त होंगे, बहुत आयत रूप में प्राप्त होंगे। और पुण्य प्राप्त होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोक संग्रह का या लोक भलाई का या सबके लिए अच्छाई का जो कर्म है वो वैसे ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है, वैसे ही हम सबके लिए अच्छा होता है। तो ऐसा दिव्य कर्म, भागवत कर्म हम क्यों ना करें। और जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उत्तम कर्म माना, इसलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप जो यह तीन कर्म है वो किसी को नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, वह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते, पवित्र करने वाले होते, उसका भी उद्धार करने वाले होते, उसका भी कल्याण करने वाले होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति यज्ञ करेगा, वह कर्म करेगा, यज्ञ रूप, दान रूप, तप रूप कर्म, तो उसके लिए तो कितना हितकारी हो जाएगा, आप एक बार विचार कीजिए। तो ऐसा उत्तम कर्म, ऐसा श्रेष्ठ कर्म, ऐसा दिव्य कर्म, ऐसा भागवत कर्म जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के लिए और इसके साथ साथ जो स्थावर जंगम जो
संपूर्ण जगत है, अर्थात छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष, और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के बड़े जो पशु हैं उन सबको, अर्थात समस्त चराचर जगत के लिए कल्याणकारी, समृद्धिकारी, सबके लिए हितकारी, सबको पुष्ट करने वाला, सबको श्रेयस्कर वायु के साथ साथ समस्त प्रकार के पदार्थों को प्रदान करने वाला कोई कर्म है तो वह यज्ञीय कर्म है, यज्ञ कर्म है। और यज्ञीय भावना से हम युक्त रहें और यज्ञीय कर्म करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में और इस जगत में दोनों जगह पर दिव्यता का आदान होगा, दोनों जगह पर दिव्यता का स्थापन होगा। और जब ऐसी धरती पर, ऐसी समष्टि में, ऐसे संसार में जब हम रहेंगे, ऐसे संसार में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन और यह जगत दोनों ही सुख शांति समृद्धि से लेकर के सारी दिव्यताओं से भर जाएगा। और यह धरती एक परमपिता परमात्मा का आगमन जैसी बन जाएगी, अर्थात परमपिता परमात्मा ही यहाँ बस रहे हैं। स्वर्ग इव इस धरती को बनाने के लिए हम इस यज्ञ को अपनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।